चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। 12.2 के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर ये समझ आ गए तो आपके लिए 12.2 में कोई मसला नहीं होगा। क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़ है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ये बार ये शो कर रहा होता है आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है ऊपर बार। एफ एक्स मतलब आपकी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ मैंने वही लिखा है, इसको रीड किस तरह करते हैं, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन सी। मतलब इसको किस तरह रीड करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऊपर बार एफ एक्स का मतलब क्या है, आपने एफ ऑफ एक्स की वो वैल्यू लेनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स क्या हो, बार मतलब ऊपर माइनस का साइन शो कर रहा है, एक्स इज लेस देन सी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इस तरह गिवन है 2x+3 व्हेन एक्स इज लेस देन 3, ये मुंह छोटा है तो हम इसको कहते हैं ये साइड जो है वो लेस है इस साइड से। ठीक है, दूसरा क्या है 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन या और इक्वल, मतलब x बड़ा हो या बराबर हो, दोनों केसेस में ये फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, किससे, 3 से, मतलब x बड़ा हो 3 से तब भी 3x आंसर है किसका, एफ ऑफ एक्स का। जब x बराबर हो 3 के तब भी 3x आंसर है किसका, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अब अगर आपने इसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, इसी एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, तो आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऊपर बार एफ ऑफ एक्स। मतलब आप क्या लिख रहे हैं, अब नोटेशन बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या होती है, ऊपर बार लगाते हैं फंक्शन वैल्यू, किस तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऊपर बार, ये नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब आप इसका मतलब क्या है, आपने फंक्शन वैल्यू वो लेनी है एफ ऑफ एक्स की, इसकी वैल्यू वो रखनी है जब क्या हो, एक्स माइनस शो कर रहा है, छोटा हो 3 से। तो देखना एक्स छोटा 3 से कहाँ पे है, एक्स इज लेस देन 3, तो फंक्शन की क्या वैल्यू बिल्कुल इसके सामने, वो क्या चीज़ है 2x+3। तो मैंने उठा के वो एफ ऑफ एक्स की जगह पे वो 2x+3 लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर बार साइन को छोड़ के माइनस या प्लस बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ नोटेशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। अब ये नंबर उठा के एक्स की जगह पुट कर देना, एक्स की जगह पुट करेंगे तो 2 × 3 और ये प्लस ये वाला 3 वैसे ही। क्या आंसर है आपके पास, 2 3 6 + 3 9। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट होगी। सेम इसी पैटर्न में आपने करना है राइट हैंड लिमिट के लिए। कितना फ़र्क आएगा, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ऊपर क्या है प्लस का साइन एफ ऑफ एक्स, मतलब वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की वो वैल्यू लेनी है यहाँ पे व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन सी, मतलब पढ़ेंगे किस तरह, फंक्शन की वो वैल्यू रखनी है जब आपका क्या हो, एक्स प्लस मतलब बड़ा हो किससे, इस नंबर सी से। सी वो बताएगा खुद ही, मतलब 3 पे 4 पे 5 पे किसी नंबर पे भी पूछ सकता है। अगर मेंशन नहीं होगा तो देखो ये वाला सी होता है ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर वो मेंशन नहीं करता, स्पेसिफाई नहीं करता तो। अब देखो एफ एक्स दिया हुआ है, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर। क्या कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किस तरह लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। क्या लिखा, एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस, अब क्या बता रहा है प्लस का साइन, कि फंक्शन की वो वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की वो वैल्यू आपने उठानी है जिसमें क्या हो, एक्स प्लस मतलब बड़ा हो किससे, 3 से, एक्स बड़ा हो 3 से। तो एक्स बड़ा 3 कहाँ पे, फंक्शन देखो ये फंक्शन है, एक्स बड़ा है 3 से, तो ये इसका आंसर है, क्या चीज़ है 3x। ठीक है, तो हमने उठा के वो एफ एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, 3x लिख दिया।
और नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, आपने ये 3 उठा के यहाँ पुट करना होता है, तो आपका आंसर आ गया 9। ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या होती है, लास्ट वन, वो आपने देखना होता है एक्चुअल वैल्यू, इसको आप एफ ऑफ सी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, जब आपके एक्स क्या हो, 3 के बराबर हो। ये इसको पढ़ने का, सॉरी सी के बराबर, अब सी यहाँ पे 3 है तो मैंने ये 3 लिख दिया, चलिए आप सी लिख लें, कन्फ्यूज ना हो। इसका क्या मतलब है, पढ़ेंगे किस तरह, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी। ओके, अब सी 3 है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू जब एक्स सी क्या हो आपका 3 हो। ठीक है, सी क्योंकि यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ है, क्यों, ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो नीचे लाइन होती है, ये क्या बता रही होती है, इक्वालिटी को। अगर ये इस तरह नहीं लगी होगी तो फिर वो बाजू का इस तरह भी दे देते हैं, सेपरेट अलहदा कंडीशन में। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू जब एक्स 3 के बराबर हो, तो फंक्शन की वैल्यू जब एक्स बराबर है 3 के, इसके सामने उठानी है, वो क्या है, 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 3x नहीं लिखना आपने। आपने क्या लिखना है, उसने बताया हो ना x बराबर है 3 के, तो ये 3x में आपने 3 वैसे लिखना है, x किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ पे पुट कर देना है डायरेक्टली। तो क्या आंसर आएगा, ये 9 आएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये आपने अलग से माइंड में रखना है इसको, इसी से पूरी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे पहली डेफिनेशन आती है बेसिक कंटिन्यूटी की, वो क्या कह रहा है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, कोई फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी, किसी भी नंबर सी, जैसे अभी हमने 3 पे चेक किया था। इफ़ एंड ओनली इफ़, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मैंने और का ऑप्शन लगाया हुआ है, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कहीं पे ये डेफिनेशन यूज़ होगी, कहीं पे क्वेश्चन में ये यूज़ करेंगे हम। किस तरह, पहली कंडीशन क्या है, क्या आपकी एक्चुअल वैल्यू एफ ऑफ सी ये डिफाइंड होनी चाहिए या एग्जिस्ट, मतलब मोस्टली वैलिड वैल्यू टर्म होती है वो डिफाइंड होना, ये क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और ये आपको पता है, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हों, बराबर हों, तो आपकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर। तीसरी बात क्या है, ये जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये किसके बराबर होनी चाहिए, आपकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। मतलब आसान लफ्ज़ों में, पहला एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करे, और तीसरा ये जो डिफाइंड लिमिट है एफ ऑफ सी और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों क्या हों, बराबर हों। ठीक है, ये डेफिनेशन हम कब यूज़ करेंगे, जब आपका एफ ऑफ एक्स इस तरह डिफाइन हो, उसमें लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन ना यूज़ हो रहे हों। ठीक है, तो हम ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फंक्शन में लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन यूज़ हो रहे हैं, तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करके लिखा हुआ है, ये देखो, ये एफ ऑफ सी, ये वैसे लिखा हुआ है। फिर देखो क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अपोजिट सी एफ ऑफ एक्स इसके बराबर होना चाहिए। ये कौन सी एग्जिस्ट वाली लिमिट है, और ये कब एग्जिस्ट करती है, जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हों, बराबर हों, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना ये वाली। तो उसने इसको 2 स्टेप में लिख दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो, राइट हैंड लिमिट बराबर हो लेफ्ट हैंड लिमिट के, और तीसरी क्या हो, वो एक्चुअल के भी बराबर होना चाहिए। तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों बराबर होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये अदर 2 स्टेप डेफिनेशन क्या है, सिंगल स्टेप में कहेंगे तो लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो, तब भी क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक हो गया। अब वो
क्वेश्चन में क्या कहता है कि जी फाइंड वैल्यू ऑफ एम या फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, वो खुद दे देता है। तो हम कहेंगे कि ये तीनों चीज़ें वैलिड हैं, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। हमें निकाल के इनको बराबर रख के एम या के निकाल लेंगे। अगर वो कहता है कि चेक करो कि जी कंटिन्यूस है या नहीं है कोई भी फंक्शन, तो आपने पहले क्या देखना होता है, एक्चुअल वैल्यू। पहले बेशक लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें या राइट हैंड लिमिट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकालने आपने तीनों ही हैं। ठीक है, अगर तीनों का आंसर सेम आएगा तो हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर किसी एक की भी वैल्यू डिफरेंट आई तीनों में से तो हम कह देंगे डिसकंटिन्यूस है। ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस नहीं होता उसे क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक हो गया। चलें जी, 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डिटेल से मैंने करवाया था जब स्ट्रक्चर वाला हम काम कर रहे थे। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड वाला जो हमने मोड की डेफिनेशन की थी और उसके अलावा उसको सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी आपको क्वेश्चन दे दिया है, एक्स इज इक्वल सी इज इक्वल टू 1 के ऊपर, मतलब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है सी इज इक्वल टू 1 के ऊपर। कंटिन्यूटी की बात हो रही है तो 3 कंडीशन चेक करनी है। देखो लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन आ गए तो हम वो 3 स्टेप वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी की। किसमें पहले क्या चेक करनी होगी, जिसमें ये वाली डेफिनेशन एक्चुअल वैल्यू चेक करनी है। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। ठीक है, और तीनों को फिर चेक करके हमने देखना है कि तीनों बराबर हैं तो हम कह देंगे कंटिन्यूस है। अगर तीनों में से कोई एक भी बराबर ना हुआ तो हम कह देंगे डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन देखो, फंक्शन दिया हुआ है, पढ़ेंगे किस तरह। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3x - 1 होगी इफ़ अगर x छोटा होगा 1 से। ये देखो बराबर वाला केस दे दिया उसने, x जब बराबर होगा 1 के तो फंक्शन 4 के बराबर होगा। अगर x बड़ा होगा 1 के तो फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो 2x होगी। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है तो तीनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, अगर तो आपके पास पहले क्या होता है एक्चुअल वैल्यू एफ ऑफ सी क्या वैल्यू उसने कहा 1 पे चेक करना है, तो एफ ऑफ 1 मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। आ जाओ ऊपर फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो वो इसके सामने क्या चीज़ है, 4 है, वो उठा के मैं रख दी 4। ये हो गया एक काम। नेक्स्ट बाकी 2 काम रह गए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करना। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अपोजिट सी ऊपर बार एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिख दी रिमाइंड करवाने के लिए। अब डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। लिमिट एक्स अपोजिट टू सी क्या है, 1 बार ऊपर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की वो वैल्यू आपने यहाँ पे रखनी है। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की थी, जब x क्या हो, बार का शो कर है छोटा हो 1 से। देखो तीनों में से कहाँ x छोटा है 1 से, ये रहा x क्या है, छोटा है 1 से, तो फंक्शन की क्या वैल्यू है 3x - 1, तो उठा के मैंने रख दी 3x - 1। ठीक है, अब x की जगह पे ये 1 पुट कर देना, तो 3 × 1 आ गया -1 वैसे आ गया, 3 × 1 = 3 -1 कितना आंसर आया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या चीज़ है, राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स अपोजिट टू सी, ऊपर क्या लिखेंगे प्लस, क्या शो कर रहा है राइट हैंड लिमिट को, एफ ऑफ एक्स। क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अपोजिट टू 1, सी क्या आपके पास 1 है, ऊपर प्लस राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है क्या चीज़, एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब फंक्शन की वो वैल्यू रखनी है आपने, ठीक है, जिसमें क्या हो, एक्स क्या हो प्लस बड़ा हो किससे, 1 से। तो देखो कहाँ पे है, एक्स फंक्शन की वो वैल्यू जो डिफाइंड फंक्शन होगा जिसमें एक्स क्या हो, बड़ा हो 1 से, तो क्या आंसर आता है 2x। ठीक है, वो उठा के हम यहाँ के क्या लिख दिया 2x। अब नेक्स्ट टाइम में क्या है, ये 1 उठा के यहाँ पुट कर देना, तो आंसर क्या है 2। अब लास्ट स्टेप रह गया बाई 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। हमने कहा था कंटिन्यूस तब होगा जब तीनों का आंसर सेम होगा। देखो इसका आंसर 4 है, इसका 2 है, इसका 2 है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों तो बराबर हैं, तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा तीनों आंसर सेम नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे
एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ मैंने इक्वल लगाया क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर हैं, ठीक है। कौन बराबर नहीं था? वो एक्चुअल वैल्यू, तो उसके लिए मैंने क्या लगाया? नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज लिखी अगले स्टेप में 4, इसकी वैल्यू 2, ये फिर बराबर लिखा, इसकी वैल्यू भी 2, कि 2 और 2 बराबर तो हैं लेकिन ये 4 के बराबर नहीं है, तो तीनों साइडें बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट सी इज इक्वल टू 1 या एट एक्स इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, आगे सारे क्वेश्चन इस तरह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह का, वो मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया, अब फंक्शन चेंज करता रहेगा, बाकी काम वही। पहली बात x प्लस 2 जब x क्या हो, छोटा हो या बराबर हो किसके? -1 के। c प्लस 2 जब x क्या हो, बड़ा हो -1 के। तो कहता है c फाइंड करो, सो दैट का मतलब जब जो मतलब गिवन है, क्या गिवन है कि x अपोजिट टू -1 एफ ऑफ एक्स जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके? राइट हैंड लिमिट के। ये उसने हमें गिवन में दिया है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चीज़ है? लिमिट एक्स अपोजिट टू -1 ऊपर बाहर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब मैंने आपके ध्यान में एफ होना चाहिए कि मैंने एफ ऑफ सी क्यों कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि एफ ऑफ सी किसके लिए था? कंटिन्यूटी के लिए था, ठीक है। अभी यहाँ पर उसने क्या किया, लिमिट सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए दो ही चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या देखना होता है? एक्स जब छोटा हो इस नंबर से, तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी? तो ये रहा, एक्स जब छोटा है किससे? -1 से। तो आपका एफ एक्स क्या है? एक्स प्लस 2। क्या है? एक्स प्लस 2, ठीक है। तो वो उठा के मैंने लिख दिया। नेक्स्ट टाइम मैक्स की जगह पे ये लिमिट पुट करते हैं, तो -1 पुट करेंगे यहाँ पे, ये बाहर की वजह से नहीं, ये ऑलरेडी -1 था, पुट किया तो -1 प्लस 2 क्या आंसर है? 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या फाइंड करना है? राइट हैंड लिमिट। सेम इसी तरह, फ़र्क कितना आएगा इसमें? क्या लेंगे? एक्स जब -1 से प्लस मतलब बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन, एक्स बड़ा है -1 से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? सी प्लस 2। तो मैंने उठा के रख दिया सी प्लस 2। अब सी क्या है? कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिमिट जो है वो कांस्टेंट पे एक्ट नहीं करती, वापस वही कांस्टेंट आता है, ठीक हो गया। अब ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, कि जी आप ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, लिखते ही नहीं, ठीक है, आपका नंबर काट लेगा। क्या करना है? एज गिवन लिमिट एक्स अपोजिट टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये उसने सवाल के शुरू में लिखा हुआ है, ये वाली बात। तो मैंने इसको कहा जी सो दैट के बाद कि एज गिवन है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। मैंने शुरू में LHL और RHL लिखा हुआ था, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चीज़ है? लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, क्या आंसर आया? 1, तो उसकी जगह मैं नीचे बिल्कुल क्या लिखा? 1। राइट हैंड लिमिट क्या चीज़ है? सी प्लस 2, तो मैंने उसके नीचे ही लिखा सी प्लस 2। अगर ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, 2 लाइन्स, तो आप ये नहीं लिख सकते, ठीक हो गया। ये लाजमी है 2 लाइन्स। तो क्या होगा? +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो सी का आंसर क्या है? -1 आ गया। ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया, डन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या अगर सेम अब क्वेश्चन सी की जगह पे एम और एन लगा दी, सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ी सी कंडीशन को मॉडिफाई किया है। कहता है 5, देखो क्या कह रहा है, फाइंड एम एंड एन सो दैट एफ एक्स जो आपका गिवन है किस तरह डिफाइन है? कहता है एम एक्स अगर एक्स छोटा हो 3 से, एन आंसर देगा जब आपका एक्स क्या हो? 3 के बराबर हो। -2x + 9 कब देगा? जब एक्स क्या हो? बड़ा हो 3 से, ठीक है। कहता है कि जी फाइंड एम एन एन सो दैट ये वाला फंक्शन जो इस तरह डिफाइंड है इज कंटिन्यूअस, क्या बात आ गई? कंटिन्यूअस एट 3। कंटिन्यूटी कह रहा है, लिमिट एग्जिस्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब कंटिन्यूटी की बात कर रहा है तो 3 स्टेप है, लेसन वाले साइन हैं तो 3 स्टेप डेफिनेशन। पहली क्या चीज़? एक्चुअल वैल्यू।
एक्चुअल वैल्यू मतलब एफ ऑफ सी, ठीक है। किस पे चेक कर रहे हैं, ये वैल्यू है 3, तो एफ ऑफ 3 के ऊपर। तो पहला क्या मतलब एफ फंक्शन वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर क्या फंक्शन की वैल्यू वो एन है, वो उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया ना, पहला काम हो गया। सेम उसी पैटर्न जैसे बाकी क्वेश्चन किए हमने। लेफ्ट हैंड में क्या होगा, 3 वही लिखने का वही तरीका, डेफिनेशन लिखी। फंक्शन की वैल्यू जब एक्स क्या हो, छोटा हो 3 से, ठीक है। तो एक्स जब छोटा है 3 से तो फंक्शन की क्या वैल्यू, एम एक्स, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, एम एक्स, ठीक है। अब उठा के 3 यहाँ पे एक्स की जगह पुट करना है, एम वैसे आ गया, और ये क्या हो गया, एक्स की जगह पे 3 है तो 3m बन गया। दूसरा भी हो गया मसला। तीसरा क्या रह गया, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करना होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो मतलब आपका क्या है, फंक्शन की वो वैल्यू रखनी है आपने जिसमें एक्स क्या हो, प्लस मतलब बड़ा हो 3 से। तो ये देखो एक्स बड़ा है 3 से तो क्या आता है, -2x + 9, ये आ गया -2x + 9, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना होता है, यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी होती है एक्स की जगह पे। तो क्या -2 × 3 + 9 कितना आंसर है, -6 + 9 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो फिर वही बात, उसने क्योंकि सवाल में दिया हुआ है फंक्शन आपका कंटिन्यूस है एट 3 के ऊपर, तो मैंने वही लिखा एज गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी इज इक्वल टू 3। सो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बता रही है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे, ये बाहर नज़र आ रहा है, 3 पे राइट हैंड लिमिट, और इसकी 3 के ऊपर एक्चुअल वैल्यू, तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये ना देता तो मैं तीनों ये बराबर नहीं लिख सकता था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और कंपल्सरी लाइन है ये आपकी, ओके। अब इनकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चीज़ थी, 3m, ये लिखा हुआ है बार वाली 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर था 3, और एक्चुअल वैल्यू का क्या था, वो n था। वो तीनों की उठा के वैल्यू पुट की 3m 3n, जिसकी जो वैल्यू उसी के नीचे लिखनी है, जगह नहीं इनकी चेंज करनी है आपने। यहाँ से तीनों बराबर का मतलब है ये इसके बराबर है, ये आ गया, और ये इसके बराबर है, ये आ गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ से 3 से कैंसिल, m का आंसर है 1 और n का आंसर है 3, ये आपका टोटल आंसर है जो उसने पूछा होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, कहता है फाइंड एफ ऑफ एक्स। इस तरह सॉरी एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है जब एक्स बराबर ना हो 2 के तो ये फंक्शन पूरा, जब एक्स बराबर हो 2 के तो ये फंक्शन। अब देखो लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन नहीं है, तो हम कौन सी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, शाबाश, वही 2 स्टेप वाली। इसमें क्या करना था, तो लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है, मतलब आंसर उसका फाइनाइट हो, तो दूसरा एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, और फिर तीसरा क्या था, उनके दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। अब इसने भी ये कह दिया फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, मतलब वो कंटिन्यूस है पहले से ही है, तो के फाइंड करना है। तो पहली बात, पहले क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ सी, कंटिन्यूटी की बात हुई है, तो 2 के ऊपर है तो एफ ऑफ 2, मतलब फंक्शन की वैल्यू जब एक्स 2 के बराबर हो, एक्स जब 2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, के है, तो मैंने यहाँ पे के लिख दिया। दूसरी कंडीशन लिमिट वाली, अब डायरेक्ट लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट नहीं ले रहे, ठीक है। क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब एक्स अप्रोच कर रहा है 2 के, ये वाली एक्स अप्रोचेस टू 2, इसको नॉट इक्वल टू को ये पढ़ते होते हैं कि एक्स 2 के बहुत करीब करीब है, तो ये वाला फंक्शन उठा के ये हमने उठा कर रख लिया। अब ये देखो लिमिट ये वाली कैलकुलेट करना हमें आता है, हमने क्वेश्चन इस तरह की किए हैं, जब भी स्क्वायर रूट मौजूद हो क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज के लिए क्या करना होता है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ऊपर क्या फार्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, नीचे वाले वैसे चलते आएंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, बाकी क्या बचा 2x + 5। ये बच्चे गलती करते हैं माइनस अंदर लेके जाते हुए, x के साथ माइनस लिखते हैं लेकिन 7 के साथ माइनस नहीं लिखते, ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, ठीक है। x के साथ भी माइनस है और आगे 7 के साथ भी माइनस का साइन है, क्लियर।
और नीचे वैसे ही चलता आ रहा है। अब 2x माइनस एक्स कितना आएगा x, फिर +5 और -7 कितना है -2, ये ऊपर आ गया। नीचे वाला एज इट इज़ सेम, ये x-2 ये वाला वैसे ये भी वैसे ही। अब ये वाला x-2 इस x-2 से कैंसिल, बाकी जो बचा उसमें आप ये उठा के लिमिट पुट कर दो, x = 2। x की जगह पे पुट करेंगे ये 2, इधर भी x की जगह पे 2 पुट करेंगे ये 2 आ गया। ठीक है, ये 2 to the 4 + 5 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, +7 + 2 स्क्वायर रूट 9, वो उसका आंसर क्या होता है 3। तो 1/3 + 3 कितना होगा 1/6। किसका आंसर है लिमिट का, और उसने गिवन में दिया है कि f(x) इज कंटिन्यूस एट c = 3। अगर कंटिन्यूस है तो ये जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फाइनाइट नंबर आया तो मतलब एग्जिस्ट कर रही है, ये लिखा लिमिट x = 3 f(x) ये किसके बराबर होगी, f(3) मतलब आपकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर, f(c) के बराबर। अब इसी के नीचे आप आगे अगले स्टेप में लिखेंगे इसकी लिमिट का आंसर क्या था 1/6, 1/6 आ गया। और f(3) किसके बराबर था, वो k के बराबर था, वो हमने शुरू में निकाला था। ये f(c) किसके बराबर था, k के बराबर, सॉरी 2 है, ये लिमिट 2 के ऊपर है, मैंने 3 लिख दिया एंड में। ठीक है, तो इसको 2 कर लें। ठीक है, तो f(2) किसके बराबर है, वो k के बराबर है, तो ये आपका k आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बाकी एक थ्योरम रह गया इस चैप्टर का, वो एग्जांपल हमने पहले की हुई है, xn और an वाले प्रूफ वाली। बाकी रह गया लिमिट θ = 0 sin θ/θ = 1 वाला प्रूफ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह।